हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है जनरल एंट्री। जनरल एंट्री में आज हम सीखेंगे जनरल एंट्री की मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं अकाउंटिंग में, उनकी जनरल एंट्री को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। एक तो होता है फार्मूला के बेसिस पे, दूसरा होता है विदाउट फार्मूला। तो हम आपको फार्मूला के हिसाब से भी और विदाउट फार्मूला के हिसाब से जनरल एंट्री आपको सिखाएंगे। तो जनरल एंट्री कैसे करते हैं, सबसे पहले जो यार क्लास 11th का न्यूमेरिकल का सबसे पहला जो चैप्टर होता है वो जनरल एंट्री होता है। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि जनरल एंट्री कैसे किया जाता है, जनरल एंट्री में रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है। तो इन सब को हम बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, डाउट रहता है कौन सा अमाउंट डेबिट में आएगा और कौन सा क्रेडिट में आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट अब यहाँ पे दो वर्ड आता है, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। तो इन दोनों को समझना पड़ेगा कि जनरल एंट्री में दो चीज़ें समझ में आती हैं, एक तो हमारा डेबिट होता है, एक हमारा क्रेडिट होता है। ये पोर्शन हमारा डेबिट कहलाता है और ये पोर्शन जो हमारा होता है वो क्रेडिट कहलाता है। डेबिट को हम डीआर डॉक्टर के सिंबल से दिखाते हैं और क्रेडिट को हम 2 के सिंबल से दिखाएंगे। तो जनरल एंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है दो चीज़ों का, एक तो हमारा डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है। जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए, मतलब जितना अमाउंट अगर हमारा डेबिट है उतना सेम अमाउंट से हमारा क्या होना चाहिए, अमाउंट क्रेडिट भी होना चाहिए। तो जनरल एंट्री में डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होता है। डेबिट को डीआर से दिखाते हैं और क्रेडिट को 2 से दिखाते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि डेबिट को पहले लिखा जाता है, क्रेडिट को मतलब पहले लिखा जाता है। तो सबसे पहले जब भी जनरल एंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है, सबसे पहले डेबिट को रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद में हम क्रेडिट को रिकॉर्ड करते हैं। तो जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे सबसे पहले डेबिट फिर उसके बाद क्रेडिट। अब पूरे देखिए अकाउंटिंग जो बात करते हैं अकाउंटिंग चैप्टर की, अकाउंट में सबसे इंपॉर्टेंट है कैश। अगर कैश कंट्रोल में है, क्योंकि ट्रांजैक्शन बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक होता है कैश और दूसरा होता है क्रेडिट। अब कैश ट्रांजैक्शन की अगर बात करें तो देखिएगा, जैसे सपोज करो कुछ भी अगर हम सामान खरीदते हैं और पैसे में अगर कोई भी हम सामान खरीदते हैं और पेमेंट कैश में करते हैं तब वहाँ पे कैश लिखा जाता है। और जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, कुछ भी सेल या परचेज करते हैं और उसमें हमने कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, तब वहाँ पे पर्सन का नाम लिखा जाता है, उसको हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं। या यूँ कहें जब हम उधार खरीदते हैं तभी हमारा नाम लिखा जाता है, अदरवाइज अगर ट्रांजैक्शन कैश में है तो कैश लिखा जाता है। तो ये हमारा बेसिक फंडामेंटल्स है। तो सबसे पहले डेबिट करेंगे, उसके बाद हम क्रेडिट में करते हैं। ये जनरल एंट्री का प्रोसीजर है। तो जनरल एंट्री में दो चीज़ें होने वाली हैं, एक तो डेबिट और दूसरा क्रेडिट। मतलब जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं आपको डेबिट और क्रेडिट बोलना होता है कि कौन सा अमाउंट डेबिट में आएगा और कौन सा अमाउंट क्रेडिट में जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट आपको समझना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे कुछ और टिप्स की। अगर इसमें देखा जाए तो ट्रांजैक्शन हमारे दो होते हैं, जो बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक होता है कैश ट्रांजैक्शन और दूसरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन होता है और दूसरा हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। जब ट्रांजैक्शन कैश वाला होगा तो कैश लिखा जाएगा, और जब जहां पे कैश नहीं होगा वहां पे हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, ठीक है। जब किसी से हम उधार मतलब खरीदें या बेचें, कुछ भी सामान उधार खरीदते हैं या बेचते हैं या कुछ भी ट्रांजैक्शन होता है तभी उसका नाम लिखा जाता है, अदरवाइज हम कैश में उसका नाम ट्रीट करते हैं। तो सबसे बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है जनरल एंट्री का, कैश। अगर कैश कंट्रोल में कर रखिएगा तो पूरी जनरल एंट्री कंट्रोल में रहेगी। सबसे पहले आपको देखना है कैश, मतलब आपको यहाँ पे देखना होगा कैश आउटफ्लो हो रहा है या कैश इनफ्लो हो रहा है। आपको ये देखना है कि कैश आउटफ्लो हो रहा है या कैश इनफ्लो। अगर कैश की रिकॉर्डिंग या कैश को जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, अगर कैश कंट्रोल में है, कैश आउटफ्लो हो रहा है या कैश इनफ्लो हो रहा है, अगर ये समझ में आ जाए तो जनरल एंट्री करना बहुत आसान है। हम अकाउंट के बारे में देखते हैं, अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं। अकाउंट हमारे अकाउंट याद रखना, जनरल एंट्री में अकाउंट की अगर बात करें तो 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं। एक होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। पहला जो अकाउंट होता है वो पर्सनल अकाउंट कहलाता है। दूसरे अकाउंट को हम रियल अकाउंट कहते हैं, सेकंड हमारा रियल अकाउंट होता है, और तीसरा हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। तीसरा हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। अगर आपसे कोई पूछता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट, तो आप 3 टाइप्स आप बताइएगा। फर्स्ट हमारा होता है पर्सनल, सेकंड हमारा रियल और थर्ड हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। अब बात करते हैं पर्सनल अकाउंट, क्या मतलब क्या रूल होता है, मतलब पूछा जाता है व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। तो रूल ये होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये फार्मूला होता है हमारा पर्सनल अकाउंट का। अब बात करें रियल अकाउंट का,
तो आपको रियल अकाउंट में भी आपको दो चीजें यहाँ पे दिखानी है। डेबिट मीन्स व्हाट कम्स इन, डेबिट मीन्स व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट मीन्स व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट। जो आता है उसे डेबिट करिए और जो जा रहा है उसे क्रेडिट करिए। तो ये चीजें आपको रियल अकाउंट बताता है। नॉमिनल अकाउंट की अगर बात करें तो नॉमिनल अकाउंट में भी दो चीजें होती हैं। डेबिट मीन्स ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड क्रेडिट मीन्स ऑल इनकम एंड गेन, ऑल इनकम एंड गेन या प्रॉफिट जिसे कहते हैं हम। तो ये हमारे फार्मूला है। तो फार्मूला हमारे अकाउंट कितने होते हैं? 3, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर रियल अकाउंट की बात करें, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट की बात करें, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये तो फार्मूला हुआ अकाउंट के। हमारे ये 3 टाइप से अकाउंट होते हैं, इनके ये रूल हो गए। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये होती है कि फार्मूला भूलने के चांसेस भी उतने ही होते हैं। जितनी जल्दी फार्मूला याद भी होता है उतनी जल्दी हम फार्मूला क्या करते हैं? हम फार्मूला भूल भी जाते हैं। अब फार्मूला अगर भूल गए और जनरल एंट्री हमको करना पड़े तो क्या आपको एक्यूरेट आपको पता चलता है कि आप जनरल एंट्री सही कर रहे हैं? अगर आपको नहीं पता होता है, अगर मान लीजिए आपको जनरल एंट्री के तीनों फार्मूला आपको नहीं याद है या उस समय जब जनरल एंट्री करना है आपको याद नहीं हो पा रहा है, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, उसको आप नोट करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अभी ये तीनों के तीनों रूल उसमें फुलफिल करेंगे। मैंने आपको इससे पहले बताया कि कैश, अगर कैश कंट्रोल में है तो पूरा जनरल एंट्री कंट्रोल में रहेगा। मतलब ये रखना है आपको। अगर ये तीनों रूल आप भूल जाते हैं तो एक बेसिक फंडामेंटल रूल्स है, इसको समझिएगा। अगर कैश इन हो रहा होगा किसी भी ट्रांजैक्शन में, अगर कैश आ रहा होगा तो कैश उसको डेबिट कर देना। कैश को क्या कर देना? डेबिट कर देना। कैश डेबिट कब होगा? जब पैसा आए। और कैश आउट कब होगा? जब कैश क्रेडिट तब होता है, कैश जब आउट होता है तब क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, कैश को डेबिट कब करना है, कैश को क्रेडिट कब करना है। ये तीनों अगर रूल आपको नहीं याद आते हैं तो ये रूल आपको पूरा सपोर्ट करेंगे आपके हर एक जनरल एंट्री को सही करने में। कैश जब इन होगा तो डेबिट और कैश आउट होगा तो क्रेडिट करना है। अब सीखते हैं जनरल एंट्री इसके थ्रू।